श्री कृष्ण के प्रमुख उपदेश और जीवन सिद्धांत ऑडियो में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से जीवन की कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। शांति और मन का ठहराव शांति बाहर नहीं, बल्कि मन के ठहराव में है। उदाहरण, पानी से भरा कटोरा जिसमें गंदगी नीचे बैठने पर पानी साफ हो जाता है। जीवन की परेशानियों के दौरान बेचैन होकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि धैर्य रखकर समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्वार्थ का त्याग स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। स्वार्थ मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है और उसे सत्य व वास्तविकता को देखने में असमर्थ बना देता है। यदि हम सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो हमें स्वार्थ का त्याग करके परोपकार और प्रेम को अपनाना होगा। समत्व, संतुलन की भावना जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी को समान भाव से देखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखो, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। निर्णय लेते समय न ज्यादा खुश हो और न ज्यादा दुखी, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां सही निर्णय नहीं लेने देती। कर्म और परिणाम मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। तुम करता वही हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं, ईश्वर, चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मनुष्य केवल प्रयास कर सकता है, लेकिन परिणाम परमात्मा के हाथ में है। भाग्य से भी ऊंचा मनुष्य का कर्म होता है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कर्म को सर्वोपरि मानो। मन पर नियंत्रण मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यदि कोई अपने मन पर नियंत्रण पाले, तो मन उसका मार्गदर्शक बन जाता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आशाएं और इच्छाएं होती हैं। जीवन की अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं ऑडियो में जीवन को जीने और समझने के लिए कई अन्य व्यवहारिक और दार्शनिक बातें शामिल हैं। आत्मा का ज्ञान और ईश्वर की अनुभूति। आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम और अज्ञान को समाप्त कर देता है। आत्मा अजर, अमर, अचल और अविनाशी है। जब मनुष्य सांसारिक मोह माया से परे जाकर परमात्मा की ओर बढ़ता है, तभी उसे वास्तविक आनंद और मुक्ति का अनुभव होता है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ अवसर है जिसके द्वारा वास्तव विज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। रिश्ते और प्रेम। सच्चा मित्र वह होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने साथियों का साथ निभाए। प्रेम में उपहार केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि प्रेम, परवाह और इज्जत भी सबसे बड़े उपहार हैं। सच्चे अपने वही होते हैं जो विपत्ति में काम आते हैं। मतलब से जुड़े रिश्ते केवल मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाए जाते हैं। सफलता के अस्त्र युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। समय और परिवर्तन। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, उन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय और मौसम की तरह हर व्यक्ति को भी बदलना जरूरी है, नहीं तो जीवन ठहर जाता है और बर्बाद हो जाता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही जीवन की सच्ची समझ पाता है। क्रोध और अहंकार। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं अपने ही जाल में फंसता है और अंत में पिछड़ जाता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अहंकार है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में अगर आज बुरा समय है, तो ये तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। कमजोर लोग किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं, वे पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। कर्मों का महत्व। मनुष्य मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहता है, ये केवल कर्मों की बात है।
हर व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, न कि अपनी इच्छाओं से। दृष्टिकोण का अंतर, जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है। और जो सबका भला चाहता है वह हमारे श्री कृष्ण हैं। कहानी। हाथी की जंजीरें, सोच की बेड़ियां। कहानी का सार, एक विशाल और बलशाली हाथी को एक पतली सी रस्सी से बंधा देखकर एक यात्री को आश्चर्य होता है। हाथी प्रशिक्षक बताता है, बचपन की असफलता, जब हाथी छोटा था तो उसे इसी रस्सी से बांधा जाता था। उसने बार बार कोशिश की पर रस्सी नहीं टूटी। मानसिक बंधन। संघर्ष में असफल होने के कारण नन्हे हाथी ने यह मान लिया कि वह इस रस्सी से कभी आज़ाद नहीं हो सकता। वर्तमान की कैद। अब जब वह विशाल और ताकतवर हो गया है और एक झटके में रस्सी को तोड़ सकता है, तब भी वह कोशिश नहीं करता। कहानी की सीख, हाथी की हार अब रस्सी से नहीं बल्कि उसके मन की जंजीरों, सोच की बेड़ियों से है। ये